क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 31 मार्च 2021 को निम्नांकित चिट्ठा एक्स और वाई का है। यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है एक्स और वाई का 10,000 और 12,000, टोटल कैपिटल 22,000। क्रेडिटर दिया हुआ है 8,000 रुपये का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है 6,000 रुपये। दूसरे साइड आते हैं, लैंड दिया है 4,000 का, बिल्डिंग्स है 18,000 का, अदर्स एसेट्स है 12,000 रुपये, वाइज ड्राइंग्स यानी वाई का आहरण है 2,000 रुपये। इसके नीचे कुछ समायोजन दिया हुआ है। वर्ष 2020-21 में लाभ 10,000 का था। एक्स के आहरण 3,000 और वाई के आहरण 2,000 के थे। ब्याज की दर 5% है। एक्स और वाई की पूंजी ब्याज की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपको दिखाएंगे, एक पर्टिकुलर बना लेंगे, एक्स का कॉलम वाई का कॉलम। देखिए 31 मार्च 2021 को कैपिटल एक्स का था 10,000 रुपये, वाई का था 12,000 रुपये। इसमें से जो प्रॉफिट है वो लेस हो जाएगा। प्रॉफिट देखिए जो है वो 4,000 का है तो 2,000 लेस हो जाएगा। इसमें प्रॉफिट देखिए अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन में 6,000 और बाहर दिया है 10,000 समायोजन में। जब इन दोनों का अंतर हम करेंगे, 10,000 और 6,000 का अंतर करेंगे तो उसमें से आएगा 4,000 रुपये। तो उसी 4,000 को प्रॉफिट इसमें से लेस करेंगे, 2,000 एक्स में से माइनस करेंगे और 2,000 वाई में से माइनस करेंगे। तो इसके माइनस करने पे इसका आएगा 8,000 और वाई का आएगा 10,000। फिर जो ये ड्राइंग्स दिया है उसको ऐड करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में देखिए वाई का जो आहरण था वो दिया हुआ है 2,000 रुपये क्वेश्चन में, और जबकि जो एक्स का आहरण है वो दिया है समायोजन में। तो इसीलिए एक्स का आहरण हम लोग दिखाएंगे लेकिन वाई का आहरण नहीं लिखेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आएगा 11,000 रुपये और इसका आएगा 10,000 रुपये, वही सेम चीज़। अब ये आएगा इनका कैपिटल, तो इसका जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 550 और इसका आ जाएगा 500। तो इसका कुछ वर्किंग नोट हम नीचे दिखा देते हैं। जैसा कि वर्किंग नोट यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉफिट था 10,000 रुपये का और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिया था 6,000। 10,000 में से माइनस 6,000 करेंगे तो आएगा 4,000 रुपये। उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए हमने ऊपर बांटा था, 2,000 इसको बांट दिया था, 2,000 इसमें बांट दिया था। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का ये तो हो गया, ठीक है, 2,000 बांट दिए प्रॉफिट को। नेक्स्ट पेज पे आइए, लेके चलते हैं आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है यहाँ पर। कैसे निकाला है, तो एक्स का कैपिटल आया था 11,000 रुपये, तो इसका 5% निकाले हैं तो आया 550 रुपये, और वाई का आया था 10,000 रुपये। इसका 5% से ब्याज हम लोग निकाले तो आया 500 रुपये। उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व करके दिखा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 550 और 500 वर्किंग नोट के साथ भी आपको समझा दिया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सी और डी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभालाभ 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 तथा 25,000 है। साझेदारी संलेख के अनुसार लाभ बांटने से पूर्व पूंजी पर ब्याज 5% पाने का अधिकार है। ब्याज लगाने के पूर्व फर्म के वर्ष के लाभ 3900 हुए। यह वर्णन कीजिए कि साझेदारों में लाभ का वितरण किस प्रकार किया जाएगा और पूंजी खाते बनाइए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। जैसा कि ये दिया है 3900 रुपये क्वेश्चन में वर्ष का लाभ, तो 3900 ये बाई बैलेंस CD कर दिया गया है यहाँ पर 3900। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकला ये देख लेते हैं इस साइड। ये जो वर्किंग नोट हमने बनाया है, तो देखिए जो C का था 40,000 रुपये कैपिटल, इसका जब हम लोग 5% निकाले तो आया 2,000 रुपये, और D का जब निकाले हम लोग तो इसका आया 1,250 रुपये। तो उसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इस तरह देखिए, C का 2,000 और D का 1,250 पे निकालें और उसको इस साइड लिख दिए। अब जब इसके क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से माइनस करेंगे तो आएगा 650 रुपये। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो भी देख लीजिए 650 को। तो देखिए जहाँ पे ये प्रॉफिट जिसे माइनस हुआ है, देखिए 3900 है माइनस 2,000 प्लस 1,200, इसको माइनस होने पे प्रॉफिट आया 650 रुपये। जब 650 को C और D में बांटेंगे तो देखिए C को जब बांटे 600 गुणे 3/5, जैसा कि अनुपात दिया था उसी अनुपात में बांटना है, तो इसका आएगा 390 रुपये। और जब D का बांटेंगे तो हो जाएगा इसका 2/5, तो इसका हो जाएगा 260 रुपये।
तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकला, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3-2 के अनुपात में बटा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो 3-2 के अनुपात में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो जब इसको हम लोग बांट दिए तो ये 600 आ गया, तो 3900 बराबर हो गया। तो ये जो 650 है तो पार्टनर्स कैपिटल मिल जाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा ये देख लीजिए। तो सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल देखिए, इसका सी का 40,000 है और इसका 25,000 है। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 और 1250, उसको यहाँ से लेकर आएंगे हम लोग। तो देखिए 2000 और 1250 उसको इन दोनों के कॉलम में लिख दिया गया है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी 390 और 260, उस चीज़ को भी यहाँ पे 390 260 लिख दिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जब देखिए हम लोग जोड़ कर लिखेंगे तो 42,390 ये चीज़ इस साइड आ जाएगा और 26,510 इस साइड आएगा, क्योंकि इस साइड कुछ भी नहीं था, अगर कुछ रहता तो उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, बी तथा सी लाभ के वितरण के बिना कोई समझौता किए हुए 1 अप्रैल 2020 को साझेदारी में सम्मिलित हुए, किंतु ए ने यह गारंटी दी कि ब्याज को चार्ज करने के पश्चात सी के लाभ का हिस्सा 7800 वार्षिक से कम नहीं होगा। प्रारंभिक पूंजी निम्न प्रकार लगाई गई। ए 10,000 रुपये, बी 60,000 तथा सी 20,000, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर को 30,000 कर दिया गया। ए तथा बी ने फर्म को निम्न अस्थायी ऋण दिए। ए 1 जून 2020 को फर्म को 40,000 का ऋण दिया, जिसका भुगतान फर्म ने 1 दिसंबर 2020 को कर दिया। बी 1 मई 2020 को फर्म को 80,000 का ऋण दिया, जिसका भुगतान फर्म ने 1 अगस्त 2020 को कर दिया। किसी ब्याज की व्यवस्था किए बिना फर्म का 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 21,000 था। वर्ष का लाभ हानि खाता बनाइए। तो लाभ हानि खाता बनाना है, तो आइए कैसे सॉल्व होगा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको वर्किंग नोट समझा दे रहे हैं, क्योंकि वर्किंग नोट समझाने से आपको समझना, क्वेश्चन लगाना ईजी हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ वर्किंग नोट में दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए ए ने लोन दिया था 40,000 रुपये का, ठीक है, और ये 6% वार्षिक निकालेंगे, क्योंकि नियम का हिसाब होता है कि 6% वार्षिक दिया जाएगा। और कितने महीने के लिए दिया था, 6 महीने के लिए, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है 1 जून से, और इसका भुगतान कर दिया गया दिसंबर 1 को। तो 6 महीने का ड्यूरेशन आ रहा है, तो इसलिए 6/12 यहाँ कर दिया गया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 1,200 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे 1,200 रुपये होगा। और बी का देखा जाए तो 80,000 रुपये ने लोन दिया था, 6% की दर से लगेगा, और इन्होंने दिया था 3 महीने के लिए, तो इसका जो आएगा इसका भी 1,200 रुपये ही आएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको सॉल्व होकर दिख रहा है। तो आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन का पूरा क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रॉफिट के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 21,000 रुपये थे, उसमें से ये दोनों माइनस हो गया, यानी 12 × 2400 रुपये माइनस हो गया, तो 18,600 रुपये अब नेट प्रॉफिट बचा हुआ है। तो 18,600 ये कैसे किया जाएगा, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहाँ दे सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना, तो 18,600 कैसे आया पता है, 21,000 रुपये दिया था क्वेश्चन में, इसमें से ये लोन का इन्होंने माइनस कर दिया, तो आया 18,600 रुपये। इधर भी दिखा सकते हैं आपको, 21,000 रुपये था, इंटरेस्ट ऑन लोन को दिखाया गया 1200 2400 रुपये। 21,000 में से ये 2400 माइनस हुआ, तो नेट प्रॉफिट आया 18,600 रुपये। अब इस 18,600 को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लाएं तो अब यहाँ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो देखिए इसको 4600 हुआ, इसको 6200 हुआ, इसको 7800। अब ये इनको अलग अलग क्यों है ये समझाते हैं आपको। देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इसको समझाते हैं। ए का था, ए को जो बांटेंगे 18,600 का 1/3, क्योंकि ये बराबर के साझेदार हैं तो बराबर बांटना है इनको। तो इसका आया 6200 रुपये। 18,600 को 1/3 निकालेंगे, आएगा 6200 रुपये। उसी तरह बी का निकालेंगे 1/3 तो भी आएगा 6200 रुपये। सी का निकालेंगे तो भी आएगा 6200 रुपये। लेकिन इसमें देखिए करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब ये इसको हम लोग ए ने वादा दिया है कि जो सी है उसको 7800 कम नहीं देना है, तो देखिए ए के प्रॉफिट में से 1600 माइनस करेंगे और ये 1600 सी में प्लस कर देंगे, तो इसका देखिए प्रॉफिट 7800 हो जाएगा। यानी ए ने ये कंफर्म किया था कि सी को 7800 से कम नहीं मिलेगा, तो ये अपने में से प्रॉफिट निकाल कर सी को देगा और सी का 7800 हो जाएगा, इसीलिए इसका 4400 हो जाएगा।
4600। तो देखिए यहाँ पर इस तरह लिख दिया गया है क्वेश्चन में। तो 18,600 को कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्किंग नोट से आपने समझ लिया होगा। तो अब चलेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं। ये उस अनुपात में लाभालाभ बांटते हैं जो वर्ष के प्रारंभ में उनकी पूंजी में होता है। उन्हें प्रति वर्ष लाभों के अपने अनुमानित भागों में से 6,000, 5,000 और 4,000 क्रमशः आहरण करने का अधिकार है। इन राशियों से यदि अधिक राशि आहरण की जाती है तो इसे उनके द्वारा फर्म को किया गया अग्रिम माना जाएगा और इस आधिक्य पर 6% प्रति वर्ष से ब्याज लगाया जाता है। वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजियां होती हैं उन पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है। वर्ष के प्रारंभ में साझेदारी की पूंजियां 80,000, 60,000, 40,000 थी। उनके चालू खातों की क्रेडिट बाकियां 2304, बी का 3,728 और सी का 1,152 थी। वर्ष में उनके आहरण ए का 10,000, बी का 12,000 और सी का 5,000 थे। उपयुक्त वर्णित ब्याज के लिए समायोजन करने से पूर्व वर्ष के लिए फर्म के लाभ 30,096 रुपये थे। साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते बनाइए तथा लाभ हानि नियोजन खाता भी बनाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़रूरी होता है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको वर्किंग नोट ही बताने वाला हूँ। जैसा कि ये वर्किंग नोट दिख रहा है, तो वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला गया है। ए का 80,000 था, इसका 5% निकाला तो आया यहाँ पर 4,000 रुपये। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की दर से निकाला तो आया इसका 3,000 और सी का निकाला गया 5% की दर से तो इसका आया 2,000 रुपये। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए ड्राइंग को देख लेते हैं। जैसा कि देखो ड्राइंग्स में क्वेश्चन में बोला गया था कि पार्टनर्स को 6,000, 5,000 और 4,000 निकालने की अनुमति है। अगर इससे ज़्यादा निकालते हैं तो उनको 6% की दर से ब्याज देना पड़ेगा। तो देखिए उन्होंने 10,000, 12,000 और सी ने 5,000 किए थे और इतना माइनस करने के बाद 4,000, 7,000, 1,000 इतना इन्होंने अधिक निकाला है। तो 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे 4,000 पर, तो इसका 6% निकालेंगे तो आएगा 240 रुपये। 7,000 का 6% निकालेंगे इसका आएगा 420 रुपये और इसका निकालेंगे तो आएगा 60 रुपये। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 30,096 रुपये यहाँ पे दिया गया है आपका प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला है, ए का 4,000, बी का 3,000, सी का 2,000। उसको इस तरह साइड लिख लेंगे, टोटल आएगा 9,000। ठीक है दोस्तों। अब आया है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको निकाल के दिखा दिए हैं। ए का आया है 240, बी का आया है 420 और सी का आया है 60 रुपये। टोटल हो गया 720। जब इन दोनों का टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद इस साइड से माइनस करेंगे तो इस साइड का माइनस करने पर टू पार्टनर्स प्रॉफिट यानी पार्टनर्स के कैपिटल आएंगे। यहाँ पर ए को मिलेगा 9,696, बी को मिलेगा 7,272 और सी को मिलेगा 4,848। तो टोटल ये प्रॉफिट हो गया 21,816 रुपये। तो अब आइए नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं। देखिए यहाँ फिक्स्ड में बनाया गया तो देखिए टू बैलेंस सी डी कर देंगे। यहाँ पर देखिए ए का रहेगा 80,000, 60,000 और सी का 40,000। ये साइड रहेगा, ये बाई बैलेंस बी डी हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर आकर सी डी हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में होता है। लेकिन करेंट में कैसे होता है, करेंट में आपको बता दे रहे हैं। देखिए करेंट में जैसा कि आपको बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 4,000, 3,000, 2,000 ये आप निकाल चुके हैं। तो वो करेंट अकाउंट जब बनाते हैं पार्टनर्स के तो उसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, 3,000, 2,000। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अपने पार्टनर्स के जो प्रॉफिट होंगे तो ये भी दिखा है 9,696 उसको इस साइड लिखते हैं, 7,272 उसको इस साइड लिखेंगे, 4,848 इसको इस साइड लिखेंगे। जैसा कि आपको इस यहाँ पे दिखा होगा ये लाइन है, यही चीज़ है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये पार्टनर्स प्रॉफिट, तो सी को यहाँ पर देखिए कर दिया गया है करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है दोस्तों। अब फिर देखिए यहाँ पर ड्राइंग्स जो निकाला गया है करंट अकाउंट में जितना जितना उसको यहाँ लिखेंगे। ए द्वारा 10,000 निकाला गया है, बी के द्वारा 12,000 और सी के द्वारा 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए इसके
क्रेडिट साइड था, जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसके यहाँ पर डेबिट साइड हो जाएगा। तो यहाँ 240 रुपये, 420 रुपये और 60 रुपये। अब देखिए इनके टोटल से जब माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5,460 रुपये, 1,580 रुपये, 2,940 रुपये। ये बैलेंस आ गया है। इन दोनों को टोटल करेंगे, यहाँ पर क्लियर ख़त्म हो जा रहा है क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया है। करंट अकाउंट आपको एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। तो देखिए करंट अकाउंट में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी देखिए यहाँ पर क्रेडिट में रहते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर आपके डेबिट में आ जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए यहाँ पर चला जाएगा इसके डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए 240, 420, 60 रुपये ये हो गया। और देखिए यहाँ पर जो इसके डेबिट साइड में है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 4,000, 3,000, 2,000 इस साइड चला गया। अब देखिए यहाँ पर पार्टनर्स प्रॉफिट थे जो यहाँ पर 9,696, 7,272, 4,848, ये सारे चीज़ जो हैं ये इस साइड आ जाएंगे जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये जो बाई बैलेंस करके दिखाया गया है ये बुक में तो लिखा ही हुआ है 2,304 रुपये, 3,728 और 1,152 रुपये ये आपको बुक में दिया गया है। ये तो इसका बैलेंस है करंट अकाउंट का। क्वेश्चन समाप्त यहाँ पे हो गया। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। दोस्तों फंडामेंटल के आज मैंने 4 क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरह चैनल पे हम आपको वीडियो लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को जल्दी से लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।